झरने के ऊपर हैं और इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो हम शायद किसी नदी के आगे खड़े होंगे। ये रहा हमारा माइक, सॉल्ट लैम्प बिल्कुल टूटा हुआ है। हेलो फ्रेंड, जय जय नमस्ते सत श्री अकाल आदाब। कैसे हैं सबके हाल चाल। आज हम आपके लिए थोड़े से डिफरेंट रिव्यू लेके आए हैं और करने वाले हैं अनबॉक्सिंग कुछ आइटम्स की जो हमने मंगाए हैं अपने यूट्यूब के लिए ही। तो मैंने मंगाया एक माइक, एक मंगाया है सॉल्ट लैम्प जो कि बहुत अच्छा रहता है, वीडियो में काफ़ी अच्छा दिखता है। और पीछे के लिए बैकग्राउंड को अब हम चेंज कर देंगे, कभी हम पहाड़ों में जा सकते हैं, कभी हम नदियों में जा सकते हैं, तो वो हम कैसे जाएंगे। वैसे ग्रीन स्क्रीन स्टैंड और ग्रीन स्क्रीन मंगाया मैंने, तो वो भी आपको दिखाऊंगा मैं इसी वीडियो में। तो हमारे साथ बने रहिए और सारी चीज़ों के बारे में आपको बताते हैं, अनबॉक्सिंग करते हैं, ताकि आप लोग भी मंगा सको। और मैं जहाँ तक है उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आपका भी मन करे तो आप भी मंगा सकते हो, ताकि अपने लिए आपको इधर उधर भटकना ना पड़े। तो पहले मैं चलता हूँ माइक के अनबॉक्सिंग पे और करते हैं उसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा कुछ हमारा माइक जो कि स्टैंड के साथ आया है, टेबल पे मैं इसको लगा सकता हूँ। तो इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। मुझे भी नहीं पता अंदर से कैसा होगा, क्योंकि पहली बार मैं ऐसा माइक मंगा रहा हूँ अपने लिए। इसके अंदर निकला है ये डब्बा। तो ये है, इतने बड़े डब्बे के अंदर ये छोटी सी चीज निकली है। तो ये तो बाकी सारा कूड़ा ही भरा है। तो ये रहा हमारा माइक और ये मैंने मंगाया है अपना माइक, जो कि पड़ा है मुझे अराउंड 4000 विद इसका सेटअप पूरा, केबल और स्टैंड के साथ जिसमें माइक है। इसमें हमारी जो खूबी है वो USB 2.0 से भी ये कनेक्ट हो जाता है। फुल मेटल का हमारा स्टैंड है और इसका जो डायामीटर है वो 16 mm का है और ये कंपैटिबल है विंडोज़ और मैक OS दोनों के साथ। साथ में इसमें हमारी जो ट्यूनिंग है, जो सैम्पलिंग रेट है वो 192 हर्ट्ज का है। और ये है मोनो नाम की कंपनी का। पता नहीं मुझे, वैसे मैंने काफ़ी सर्च किया था तो मुझे जो अच्छा लगा वो ये मैंने मंगाया है उसके बाद ही। तो अगर आप देख पा रहे हो इमेज पे, तो ये ऐसा कुछ माइक है ब्लैक कलर का जिसका स्टैंड है, साथ में इसका लोगो हमें मिल जाता है जिसको कनेक्ट कर सकते हैं हम अपने कंप्यूटर से और डायरेक्ट इसमें रिकॉर्डिंग हम अपने कंप्यूटर में कर सकते हैं। कहाँ से ये खुलेगा ये अभी मैं देखता हूँ। तो ये यहाँ से ही खुलेगा। तो ये है हमारा कुछ ऐसा अनबॉक्सिंग का डिब्बा। कुछ इसमें मैनुअल्स पड़े हैं जिनकी हमें शायद कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये रहा कुछ हमारा डिब्बा और इसके साथ ये हमें मिलता है सॉफ्ट बॉक्स, जो कि विंड नॉइस और जो एक्सटर्नल नॉइस होती है उसको आपको कम कर देता है। साथ में है ये इसका जो हमारी आवाज़ को कंडेंस कर देता है माइक की तरफ, यानी जब हम इसमें ऐसे करके बोलते हैं तो ये जो हमारी माइक से हम लोग आवाज़ जाती है, अगर मैं ऐसा आपको दिखाऊं तो मेरी आवाज़ यहाँ पड़ेगी, तो ये पूरा जो कंसंट्रेट कर देगा उसको माइक पे कर देगा। तो इस काम में आता है ये। तो ये माइक के आगे लगेगा, तो ये अलग से दिया है। इसके साथ है हमारा ये माइक जिसके अंदर जाएगा माइक, जो हमारे स्टैंड पे कनेक्ट करने के लिए होता है। ये आप देख सकते हो हमारा। और इसके साथ है ये हमारे स्टैंड के नीचे का पार्ट, यानी कि यही आपका जो पार्ट है जो आपको लगेगा, जो आपको माउंट करने के लिए काम आता है टेबल में। यानी ये जो आप गैप देख रहे हो इसको मैं इस तरह से खोल सकता हूँ पूरा। देखो अब गैप आ गया है और इसको मैं अपनी टेबल पे किसी भी कोने पे, जैसे यहाँ कोने पे अगर मुझे चाहिए माइक, तो मैं यहाँ इसको लगा के और इसको यहाँ पे टाइट कर दूंगा, तो ये मेरा यहाँ पर इस कोने पे फिट हो जाएगा। तो वो हम बाद में करके आपको दिखाएंगे टेबल पे कैसा लग रहा है। अभी तो आप फिलहाल माइक के बारे में जान लो। तो ये चीज़ है। साथ में मेरा जो माइक है वो ये है, मेन हमारा यही है जो है। तो माइक कुछ ऐसा दिखता है अगर आप देखोगे, और इसके ऊपर अगर मैं इसको भी लगा देता हूँ तो ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा माइक। तो हमारा ज़्यादा कंसंट्रेट इस पे यही रहेगा कि हमारा जो वॉइस है वो कम कैप्चर हो, और करीब करीब मैं इसको अपने यहाँ पर रखने वाला हूँ ताकि आपको और अच्छी वॉइस हम लोग दे सकें, क्वालिटी, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी बहुत मैटर करती है। तो ये हमने ध्यान में रख के मैंने सोचा एक माइक मंगाया जाए। और ये है इसका स्टैंड जो कि माउंट हो जाएगा यहाँ पर। तो अभी तो वो निकल गया है, खैर कोई बात नहीं, लेकिन उसके बिना भी मैं देख सकता हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसको मैं एडजस्ट भी कर सकता हूँ, और अगर इसको मुझे पीछे लगाना है तो मैं पीछे भी लगा लूँगा। तो ये कुछ ऐसा रहेगा हमारा सिस्टम इसका। और यहाँ पर मेरा जो ये माइक का है हैंड, ये मेरा माउंट हो जाएगा इसके अंदर ऐसे करके। तो वो सब मैं आपको लगा के दिखा दूंगा बाद में।
तो अभी तो फिलहाल इसके साथ ये जो एक केबल आती है जो इस माइक में लग के हमें कन्वर्ट कर देगी हमारे ऑडियो को, जिससे हम सीधा सीधा अपना लगा सकते हैं कंप्यूटर में और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपनी ऑडियो को। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। तो डिब्बा भी बंद कर देते हैं। अब मैं आपको माइक एक बार सेटअप करके दिखा देता हूं और उसके बाद करते हैं अपने दूसरे आइटम की अनबॉक्सिंग। तो देख रहे होंगे आप हमारा माइक ऐसे सेटअप हो गया है। तो अगर मैं बैठ के यहाँ पर बोलूँगा तो बहुत अच्छे से रिकॉर्ड कर लेगा, मेरी आवाज़ जो है यहाँ पे जाएगी और सारी जो ये आवाज़ है कंडेंस कर लेगा इस माइक में। और फिर ये जो केबल हमारी कनेक्ट रहेगी वो हमारे लैपटॉप में कनेक्ट रहेगी और मैं इसको अपने रिकॉर्ड कर सकता हूँ, जो कि बाद में मैं एडिटिंग के टाइम पे लेवल कर सकता हूँ। तो आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छी सी वॉइस अब सुनने के लिए मिलेगी, ऑडियो क्वालिटी हमारी और इम्प्रूव हो जाएगी इस माइक के थ्रू। बाकी जो इसका आउटपुट है आपको देखने के लिए मिल ही जाएगा हमारे आने वाले वीडियोस में। तो चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दो। अब चलते हैं दूसरी अनबॉक्सिंग पे, जो है हमारी सॉल्ट लैम्प की अनबॉक्सिंग। तो हम आपको दिखाते हैं हमने कौन सा सॉल्ट लैम्प मंगाया है और कितने रुपए का है। तो ये जो माइक है मुझे अराउंड 4000 रुपीज का पड़ा है। तो मैं लिंक आपको छोड़ दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप खरीदना चाहो तो आप लोग भी खरीद सकते हो। तो अब आपको दिखाते हैं अपना सॉल्ट लैम्प तो कैसा है। ये है हमारा सॉल्ट लैम्प। पैकिंग बहुत बेकार आई है, मुझे भी नहीं पता अंदर ये सही है भी कि नहीं है, लेकिन देखते हैं अब जैसा भी है। यार मैं भी पैकिंग थोड़ी देख के हैरान था कि यार अमेज़न ये क्या कर रहे हो, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें वैसे मैंने मंगाई हैं, मैं आपको बता दूं, और धीरे धीरे मैं उनकी अनबॉक्सिंग करूंगा और आपको बताऊंगा क्या पर्पज़ है उनको लेने का। तो ये लैंप एक्चुअली बैकग्राउंड में बहुत अच्छा लगता है तो मैंने ये मंगाया है, इसलिए तो थोड़ा सा बैकग्राउंड भी सेटअप करना पड़ेगा हमें। मुझे लग रहा है घर गंदा होने वाला है और मम्मी से डांट अब पड़ने वाली है। तो अब यार एक चीज़ खींच के लाता हूँ जल्दी से, फिर उसमें तो फॉर्चुनेटली मेरे पास कुछ रखा है जिसमें मैं ये सब डाल सकता हूँ। तो आई गेस टूटे ना, इसलिए ये सब इसमें डाला गया है। वैसे बचपन में हम जलाया करते थे जब सर्दियां हो जाती थी ना, हाथ तापने के लिए बहुत अच्छी काम आती थी। ये चीज़ बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ और मेरे ख्याल से इसको पुआल कहते हैं। आप लोग बताना शायद अगर मैं सही बोल रहा हूँ नाम। तो ये है हमारा सॉल्ट लैम्प जो काफ़ी अच्छे से पैक किया गया है, लेकिन भाई साहब इसकी हालत बहुत तगड़ी है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसका सॉल्ट टूट गया है। हाँ, इसका सॉल्ट टूटा हुआ है अंदर से, मैं ये देख सकता हूँ। तो मेरे ख्याल से मुझे ये प्रोडक्ट वापस ही करना पड़ेगा क्योंकि इसका सॉल्ट टूटा हुआ है अंदर से, और टूटा हुआ सॉल्ट तो फिर नहीं बन पाएगा सॉल्ट लैम्प अच्छे से। तो देख लेते हैं, अमेज़ॉन को अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वीडियो दिखा देंगे उनको कि भाई हमने अनबॉक्सिंग की थी और इसका सॉल्ट बिल्कुल टूटा हुआ आया है। तो मुझे पता है अंदर से, मैं देख सकता हूँ यहाँ से सॉल्ट टूटा हुआ मुझे नज़र आ रहा है इसका। यस, इसका सॉल्ट टूटा हुआ निकला है। मैं आपको क्लोजअप से दिखा देता हूँ और ये बिल्कुल ब्रोकन है, देखो अगर आप पीसेस में। तो ये देखो दोस्तों, सॉल्ट लैम्प बिल्कुल टूटा हुआ है और कहीं से भी ये ठीक नहीं है और बिल्कुल टूटा हुआ है, टुकड़ों में है ये पूरा सॉल्ट लैम्प। अगर आप देखोगे तो ये टुकड़ा भी इसका ऐसे हिल रहा है। तो यार ये तो वापस ही करना पड़ेगा। अब ये प्लान तो फेल हो गया हमारा सॉल्ट लैम्प वाला अभी के लिए। मुझे लग रहा है अच्छे से पैक ना होने की वजह से यार ये टूटा हुआ निकला, और अमेज़ॉन का पहली बार मुझे लग रहा है ऐसा प्रोडक्ट मुझे मिला है जो मुझे वापस करना पड़ेगा। अच्छा हुआ मैंने इसलिए ही पूरा नहीं खोला था क्योंकि मैंने आपको बोल दिया था कि ये टूटा हुआ है और ये पूरा टूटा हुआ निकला है। तो ये फिलहाल फेल हो गया, तो मैं इसको वापस ऐसे ही रख देता हूँ और इसको रिप्लेस के लिए डालना पड़ेगा मुझे। तो खैर शिट हैपेंस, और शिट तो बहुत सारे यहाँ भी हैपन हो गया मुझे ऐसा लग रहा है मेरी टेबल पे। खैर इसको तो हम साफ़ कर लेंगे, लेकिन जो यार बुरा लगता है यार इतनी, अब बैकग्राउंड के लिए फिर से वेट करना पड़ेगा इतना सारा हम लोगों को। तो चलो आपको लास्ट चीज़ दिखा देता हूँ और फिर उसको सेटअप करके मैं दिखा दूंगा पूरा और आपको बता दूंगा उसके बारे में। तो जो अगला प्रोडक्ट है वो हमारा बैक जो ग्रीन स्क्रीन है उसके लिए हमने मंगाया है। तो पाइप्स वगैरह मैं आपको दिखा देता हूँ और फिर सेटअप करके ही आपको दिखाएंगे। वैसे मैंने अनबॉक्स कर लिया लेकिन उसको अभी तक सेटअप नहीं किया था, तो सेटअप आपके सामने ही करना चाहता था। ये है हमारा पूरा जो बैग है वो मैंने मंगाया है और इसको हम लोग अब खोलते हैं और फिर देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है। तो पहले निकलते हैं हमारे पास 3 स्टिक्स जिनको हमें यहाँ से शायद ये काटने पड़ेंगे, और इसको मैं जोड़ सकता हूँ इन स्क्रूज के थ्रू। अगर आप देख पा रहे हो तो इन स्क्रूज के थ्रू इसको मैं जोड़ लूँगा, जो कि अराउंड 3 फीट हमें चौड़ा मिलेगा। ये बल्कि ये 1 फीट से ज़्यादा का ही है, तो मैं कहूँगा कि 1.5 फीट लगा लेते हैं, तो करीब 4.5 फीट चौड़ा हमारे लिए हो जाएगा पीछे का बैकग्राउंड। इसके अलावा इसमें है मेरे पास
2 स्टैंड, जो कि ये स्टैंड है जिन पर ये टिकेंगे। तो पन्नी में है, मैंने यूज नहीं करे, देखो मैं आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। ये निकाल लिया था मैंने पैकेट में से किसका कैरी बैग, लेकिन ये चीजें मैंने छोड़ दी थी। तो बाकी इसमें कुछ नहीं है। बैग की क्वालिटी बोले तो सही है, थोड़ा सा फॉर्म भी पैड हुआ हुआ है और सोनिया कंपनी के ये हैं। तो करीब करीब ये मुझे पड़ रहे हैं 1900 रुपए के लिए। सही डील थी, वैसे इससे ज्यादा ही महंगे मिलते हैं। तो जल्दी से इनकी पन्नी निकाल लेते हैं और फिर पीछे एकदम सेटअप करके ही आपको सीधा दिखाते हैं क्या है। ग्रीन कपड़ा वो भी मंगाया था, लेकिन वो कपड़ा भी निकाल चुका हूँ, तो वो कपड़ा सीधे आपको लगा के ही दिखाऊंगा इस पे और अपना पूरा सेटअप फिर आपको दिखाता हूँ। देख रहे होंगे पीछे हमारे बैकग्राउंड चेंज हो गया है और थोड़ी सी हमें लाइटिंग और अच्छी करनी है। तो लाइटिंग के लिए भी मैं कुछ ना कुछ जुगाड़ करूंगा अभी बहुत जल्दी, और लाइटिंग थोड़ी इंप्रूव हो जाएगी। लेकिन अब आप हमें देख रहे होंगे शायद हम किसी झरने के ऊपर हैं, और इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो हम शायद किसी नदी के आगे खड़े होंगे। इसके आगे अगर आप देख रहे हो तो शायद हम किसी पर्वत के आगे खड़े होंगे, और इसके बाद अगर आप देख रहे हो तो हम खड़े हैं किसी भी बैकग्राउंड के पीछे। तो अब ऐसे बैकग्राउंड हम लोग चेंज कर सकते हैं, और यही था इसका मकसद, ताकि आपको एक अच्छे बैकग्राउंड हम लोग दिखा सकें। क्योंकि भाई कोविड है, कहीं बाहर तो जा नहीं रहे हैं, तो यहीं पे आप बैकग्राउंड चेंज कर लेंगे और आपको मिलाते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। इसके साथ ये शायद अगर मैं आगे प्लान करता हूँ लाइव आने का भी, तो अगर आप लोग अभी तो नहीं, मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आगे लाइव आऊँगा तो वो भी एक काम आएगी काफ़ी। तो काफ़ी सारी चीज़ों में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप भी मुझे बताना अगर आप भी ग्रीन स्क्रीन लेना चाहते हो, और फिर ग्रीन स्क्रीन एडिटिंग कैसे होती है, कैसे हम बैकग्राउंड चेंज करते हैं, तो वो आप ज़रूर बता देना। अगर आपको उस पर वीडियो चाहिए तो मैं आपको एक वीडियो ला दूंगा, ग्रीन एडिटिंग भी कैसे हम लोग कर सकते हैं, अपना बैकग्राउंड बदल सकते हैं। तो इसी के साथ ये थे हमारे प्रोडक्ट्स। माइक शॉर्ट लेम अनफॉर्चुनेटली हमारा टूटा हुआ निकला, तो मैं उसको रिप्लेस करवा लूँगा, और आउटपुट आपको आगे से ऑडियो का जो है माइक में देखने के लिए मिल जाएगा, माइक का आउटकम। बाकी मैं आपको किसी वीडियो में बता दूंगा कि कैसे मैं सेटिस्फाइड हूँ या नहीं हूँ अपनी परचेज से। तो एक एफिशिएंट वे में मैंने एक मिड रेंज चीज़ें ली हैं, ना बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी और ना बहुत ज़्यादा बेकार क्वालिटी कहूँगा मैं। तो एक मिड रेंज में जो भी मेरे को बेस्ट पॉसिबल लगा वो मैंने सर्च करके लिया है। अगर आप चाहते हो कि ऑनलाइन कैसे हम लोग देख सकते हैं चीज़ें, कैसे मैं कंपेयर करके लेता हूं, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही ऑलमोस्ट सारी चीज़ें खरीदता हूं अपनी, मैं ऑफलाइन बहुत कम शॉपिंग पे जाता हूं। तो यही है मेरा सारा ऑनलाइन। तो काफ़ी सारी चीज़ें अभी पता चल गई ऑनलाइन के बारे में, तो मैं उसके हिसाब से खरीदता रहता हूं। तो अगर आप लोगों को भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए, रिव्यू चाहिए, तो आप लोग बता देना कमेंट में करके कि क्या आपके लिए ऐसी वीडियोज़ मैं बनाऊँ। इसी के साथ मैं चलता हूँ, आप लोग ऐसे प्यार देते रहो, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करते रहो। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई होंगी। तो जय हिंद, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब।